मेहनत करो, बाकी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती, दया बनो, एक दरवाजा टूट गया दूसरा दरवाजा तोड़, ये मेंटालिटी है। ये जो बहुत भी आया दया दरवाजा तोड़ो। ओके, ऑलराइट, like this is so crazy. Right, you guys, I hope you all are doing great. Welcome back again to my channel. और today बहुत ज़्यादा informative session होने वाला है, ठीक है? So you guys need to stay tuned if you want to know literally everything about GATE examination, ठीक है? तो जिनको पता नहीं है GATE क्या होता है, क्या उसके आप कर सकते हो GATE करने के बाद, कौन से colleges, job, scorecard, college, like everything, ठीक है? तो we'll just cover इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट बंदे को लाते हैं जिसको A to Z सब कुछ पता है, ठीक है? तो रिबू इज विथ मी टुडे. ही हैज क्लियर्ड गेट विथ अ 99+ percentile, ठीक है? Not just he is clear gate, he is already a public, people follow him a lot. He is influential. So what can be better than knowledge plus influence plus public speaking and a lot of confidence? So he is a mixture of literally everything. So over to him to introduce and tell us about a little bit about himself, and we'll proceed with the questions then. Thank you so much Nikita for having me. ये इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? थोड़ा सा. So I am Ribu Mukherjee. I gave my GATE computer science in 2020, जहाँ पे I scored 99.4 percentile. And after that, I had the experience of giving various IIT interviews. तो मैंने successfully clear किया the interviews of IIT Madras, IIT Bombay, IIT BHU, IIT Ropar, NIT Surathkal, Triple IIT Delhi, BIT Mesra, etc. तो ये जो भी जितना भी experiences का ज्ञान है ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मिक्स फ्रूट जूस बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिलीवर कर सकूँ. Without much ado, start करते हैं. There are 2 phases, right? प्री गेट जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पोस्ट गेट जब आपका एग्जाम हो गया, यू हैव अ स्कोर कार्ड इन हैंड और आप उसको कैसे यूज करो. तो गेटिंग ऑन टू फर्स्ट पार्ट राइट नाउ, व्हाट इज गेट बेसिकली, और ये एग्जाम कौन कौन देने के लिए एलिजिबल होते हैं कैंडिडेट्स? ओके, सो बेसिकली गेट का जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग. जो इंजीनियरिंग के बाद ये होती है ये एग्जाम, और एलिजिबल कैंडिडेट्स है बीटेक जो 4 साल का होता है, बीई जो इसका छोटा भाई है, एमसीए, एमएससी, ये सारे जो स्टूडेंट्स है दे आर एलिजिबल फॉर गेट. इवन जिसने बीटेक करी है आफ्टर डिप्लोमा, द 3 years कोर्स. So second question is, what are various streams of GATE? GATE ऐसा यूनिफाइड एग्जाम है कि अलग अलग स्ट्रीम्स, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग होता है? तो जो गेट एग्जाम होती है हर स्ट्रीम के लिए अलग पेपर सेट होता है. तो देर आर अ लॉट ऑफ पेपर्स एक्चुअली. जो इंजीनियरिंग के पेपर्स होती है ना, लाइक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, ये सब तो है ही. उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स से भी आप गेट दे सकते हो, ह्यूमैनिटीज से गेट दे सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इससे भी गेट दिया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन से. तो देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. अगर किसी स्टूडेंट को मालूम करना है कि व्हाट आर द वेरियस कोर्सेज, तो आप कंडक्टिंग आईआईटी के साइट में जाइए, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि विच आर द वेरियस कोर्सेज वेयर यू कैन अपीयर फॉर गेट. हाउ वुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट? कैसे आप प्रिपरेशन करना शुरू करो ऑन द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको गेट क्यों देना है. ठीक है, द व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर लोग ये फर्स्ट में कंफ्यूज कर देते हैं. तो मैं अपने हिस्से का बताता हूँ. तो मेरा ये था कि फाइनल ईयर में आई हैड अबाउट 2 बैकलॉग्स, जिसकी वजह से मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाया. मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, तो मेरा रीजन बहुत बड़ा था कि मुझे गेट देना है वरना बेरोजगारी के दलदल में घुस जाऊंगा. तो सबसे पहले वाई प्रिपेयर कर लो. एक बार वाई हो गई तो उसके बाद तुम देखो कि कितना टाइम बचा है. ऑन एन एवरेज के सिनेरियो अगर 34 वीक्स टू 40 वीक्स है till the gate examination, I feel that it can be easily cracked. ठीक है, और उसके बाद अपना जो स्ट्रीम है, बेटर ये है कि उनसे बात किया जाए जिन्होंने गेट को क्रैक किया है, ताकि वो तुम्हें एक रोड मैप दे दे. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस मिस्टेक. तो ये 3 चीजें इट्स नथिंग बट द बिगिनिंग स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनी जर्नी, और उसके बाद तो धीरे धीरे काफी चीजें. ओके, ग्रेट.
So when you talk about मैं गेट में एलिजिबल हो गया, आई गॉट माई एलिजिबिलिटी स्कोर, तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुड यू स्कोर टू बी एलिजिबल इन गेट, और पर्क्स क्या हैं उसके? तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना, जिसको हम कट ऑफ बोलते हैं, वो हर एक ब्रांच के लिए अलग होती है, ठीक है। लाइक कंप्यूटर साइंस के लिए अलग होगी, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होगी, मैकेनिकल के लिए अलग होगी, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग होगी। तो रफली अगर मैं कहूँ तो इट समथिंग इट समवट फ्रॉम फॉर जनरल कैटेगरी वो 25 to 30 के बीच में लाइक है, ठीक है। बट बहुत सारे फैक्टर्स होती है जिसमें तुम्हारा कट ऑफ डिपेंड करेगा। एक, पेपर कितना टफ था, दूसरा कितने कैंडिडेट्स ने दी, तीसरा कि टॉपर ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे तुम्हारा कट ऑफ डिसाइड होता है, बट समवट द रेंज लाइज बिटवीन 25 to 30, ऐसा पकड़ के चलो। 25 to 30 marks, okay, out of 100. All right. Yes. So it's a tough journey, right? गेट को एकदम बड़ा वाला एग्जाम बोलते हैं कि हाँ, it's a big shot. You know, GATE is very difficult. When you compare it with IIT JEE mains and advance, it's a different level when you are just a school pass out, but once you are just graduate and you are appearing for GATE, that's whole a different level, right? तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। हाँ भाई, ये है, आप डिमोटिवेट भी होते हो, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू बिलीव इन योरसेल्फ, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है बिफोर वी मूव ऑन? ओके, तो सबसे पहले जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन है उसको हम एड्रेस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी जेईई वाला एंड गेट, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट एग्जाम्स है, ठीक है। आईआईटी जेईई का जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो आईआईटी जेईई देती है। दूसरा, आईआईटी जेईई में टॉप करने के लिए यू नीड टू बी अ बॉर्न गिफ्टेड काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। बट अगर गेट पे आए, गेट पे जब बात आती है तो गेट इज अ स्ट्रैटेजी एग्जाम। अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजी सही है, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हो तो गेट हो सकता है। पहली बात यह है कि अगर मैं गेट क्रैक कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो गेट एग्जाम आईआईटी जेईई से बहुत अलग है। दूसरा, गेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेट एग्जाम में एक गेट स्कोर आती है, उस गेट स्कोर को हम कैसे यूज करते हैं इसमें भी एक बहुत फैक्टर है, इसमें भी दिमाग लड़ता है। बट आईआईटी जेईई में क्या है कि कुछ ही डिपार्टमेंट्स है जिससे यू कैन अप्लाई विद दैट पर्टिकुलर गेट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो या दैट इज द लाइक टू बिग डिफरेंसेस। मोटा मोटा ये कहना चाहूंगा कि गेट एक एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर लेगा। ओके, एज यू सेड कि गेट का जो स्कोर है वो कैसे आप यूज करें बहुत मैटर करता है, तो कैन वी से कि जो आईआईटी जेईई एग्जाम है दैट इज मोर लाइक आपको कितना अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट गेट इज मोर करियर बेस्ड एग्जाम, कि आपका करियर अब यहाँ से शुरू हो। ओके, यस, एग्जैक्टली। लाइक फॉर एग्जांपल एक गेट स्कोर है 700। अब 700 में बच्चे को आईआईटी में एक टॉप आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी मिल रही है, एक कोर कंप्यूटर साइंस मिल रही है टॉप एनआईटीज में। अब उसको डिसाइड करना है कि मुझे 5 साल बाद क्या एग्जैक्टली करना है और उसके बेसिस पे वो अपना गेट्स को यूज करना। ओके, तो जस्ट हमने कवर कर लिया अबाउट द बैकग्राउंड, गेट क्या है, कैसा है, किन लोगों को करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एज यू मेंशन्ड, यूजिंग योर गेट स्कोर वाइजली इज एज इम्पॉर्टेंट एज choosing your career wisely. So why do you think so? Just a statement about that. Okay, so using your gate score बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ पिछले साल 2020 के एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ही गॉट अ गेट स्कोर ऑफ 484, ठीक है, इन गेट कंप्यूटर साइंस। उसके साथ एक और बंदा था। अब उस बंदे को, पर्सन ए को, पूरी नॉलेज थी कि कैसे हम गेट स्कोर को यूटिलाइज करें, तो वो तरह तरह की इंटरव्यूज देता था और आज वो एमटेक कर रहा है डेटा साइंस इन एनआईटी सूरतकल, विच इज अ टॉप एनआईटी। अब वही बंदा जिसको 500 समथिंग है वो ड्रॉप लेके बैठ चुका है, वो सोच रहा है अब तो लाइफ खराब हो गई। इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, कि कहाँ अप्लाई करूं मैं अपने गेट स्कोर के साथ, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। सेकेंड थिंग इज कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करूं, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ हाई होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ लो होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो गेट का नॉलेज है ना उसी को लेकर के आईआईटी इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। अब
आईआईटी के प्रोफेसर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हो गई वहां। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर गेट स्कोर को सही इस्तेमाल किया जाए, वी कैन लैंड अप इनटू ग्रेट कॉलेजेस। इवन विद एन एवरेज स्कोर वी कैन गो टू ओल्ड आईआईटीज एंड स्टफ। ओके, दैट्स स्ट्रेटेजिक। रिपु, ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है क्या जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है, बट दे डिड नॉट लैंड अप टू द बेस्ट कॉलेजेस एज दे शुड हैव? ठीक है, देयर कि आर अ लॉट मिस्टेक ऑफ कर केसेस ली। ऐसे, देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ केसेस ऐसे, क्योंकि क्या है कि ज्यादातर लोग उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनको आइडिया नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ गाय जिनका 750 गेट स्कोर था, इजीली उसको एमएस प्रोग्राम मिल जाती, एमटेक आरए प्रोग्राम मिल जाती इन द टॉप आईआईटीज, बट उसको ये चीज पता नहीं था अबाउट द वेरियस एमएस प्रोग्राम्स, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज। आज वो एमटेक कर रहा है इन अ नॉर्मल एनआईटी। तो ऐसी चीजें आती है, तो यस इट्स क्वाइट पॉसिबल। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सब चीजें। ओके, दैट्स वन ग्रेट थिंग। मतलब स्कोर को वाइजली यूज करो तो आप बहुत बड़े कॉलेजेस में भी जा सकते हो आफ्टर यू हैव स्कोर्ड Yes, इन गेट। even you can crack the old IIT. So okay, so if a person A has got an all India rank of top 100, ठीक है, वो जिस कॉलेज में जाएगा वो सेम कॉलेज में एक टॉप 1000 वाला बंदा भी जा सकता है अगर वो गेट स्कोर और आईआईटी इंटरव्यू को सही तरीके से इस्तेमाल करे। सपोज आपने गेट क्रैक कर लिया, तो एक जनरल ह्यूमन माइंडसेट इज लाइक कि मुझे एमटेक करना है या एमएस करना है, ठीक है, बट और कौन से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो बहुत लोग अवेयर नहीं हैं जिसके बारे में आफ्टर गेट? ओके, सो जो गेट एग्जाम होती है, एक तो जैसे निकिता ने कहा एमटेक और एमएस का आइडिया लोगों को होता है। अब तीसरा जो होता है वो भी ज्यादातर लोगों को पता है, मैं फिर भी बता दूंगा, पीएसयू। लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, तो गेट इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। गेट इज लाइक द बाप एग्जाम है कि अगर तुम्हें डीआरडीओ, इसरो, बार्क वगैरह वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके भले ही अलग से एग्जाम्स होते हो, बट उनका जो पोर्शन होता है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ गेट, और उनके डेट्स भी 1 या 2 महीने बाद होते हैं गेट। तो गेट का वहां पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। उसके बाद यह है कि तुम गेट एग्जाम के जो गेट स्कोर है उससे तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कुछ कॉलेजेस है लाइक कॉलेजेस ऑफ सिंगापुर, जर्मनी, ये देती है, इंपॉर्टेंस देती है फॉर एडमिशन पर्पज। और ये है कि अगर तुम्हें फेलोशिप इन मैनेजमेंट करनी है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM अहमदाबाद, वहां पर भी गेट स्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पे गेट स्कोर, इंटरव्यू, तुम्हारा बीटेक परसेंटेज, ये सब चीजें देखी जाती है और फिर तुम्हें वो मैनेजमेंट का कोर्स ऑफर किया जाता है। तो बहुत वेज है। फिर तुम पीएचडी कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है कि मास्टर्स के बाद पीएचडी होती है, ये जनरल ट्रेंड है, बट बीटेक के बाद भी पीएचडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गेट इन आईआईटीज। ये भी चीजें हैं। ओके, PhD आफ्टर बैचलर्स, इज इट? यस, इट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ से क्या होता है कि तुम्हारा जो मास्टर्स का 2 साल है ना वो बच जाता है, तो तुम्हें जल्दी डॉक्टरेट डिग्री मिल जाता है। मतलब थोड़ा ना वो हो गया, शॉर्टकट हो गया, बट होता है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। मैं ये भी एडेड इंफॉर्मेशन कर देता हूँ कि डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए आफ्टर बीटेक यू नीड 2 थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट इज योर बीटेक परसेंटेज शुड बी अबव 80 to 85% एंड योर गेट स्कोर। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं और तुम्हारा अगर आईआईटी इंटरव्यू अच्छा जाता है, देन यू कैन गेट डायरेक्ट पीएचडी। वैल्यू इज सेम? वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम। ओह, दैट्स रियली कूल। आप अपने ईयर्स सेव कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? हाँ हाँ, ऐसा That's cool. आईएससी बैंगलोर, आईआईटीज, ओल्ड आईआईटीज में यह प्रोविजन होती है डायरेक्ट पीएचडी करने। यू विल गेट द बीटेक डिग्री एंड द पीएचडी डिग्री। द वैल्यू इज एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंसिव होती है। Okay. You said some fellowship program for IIM. तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जस्ट गेट कट ऑफ कि कुछ स्कोर लेवल है? हाँ, एक गेट का स्कोर लेवल होती है, वो आईएम्स डिसाइड करती है कि कितना वो कट ऑफ रखेंगे। इट्स यूजुअली मॉडरेट टू हाई, यू नीड अ गुड गेट स्कोर फॉर दैट। सेकेंडली, योर बीटेक परसेंटेज मस्ट बी गुड, ठीक है, 80%, 85%। बीटेक परसेंटेज होल्ड्स अ क्राइटेरिया। अब तुम कैट के बाद भी अगर आईएम्स में जाना चाहते हो तो दे लुक एट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट, एंड योर इंटरव्यू।
if your interview goes well and these two components go well, you can get into that. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक चीज बोल रही हूँ, एक चीज आ गई है बहुत ज्यादा मार्केट में, टियर 3 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज, ठीक है। सपोज मैंने बीटेक किया हुआ है सम टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटी, ठीक है, विल दे गिव मी सेम प्रिविलेज इफ माय स्कोर इज गुड इन बीटेक प्लस गेट? Okay, same privilege as in with respect to? जैसे मेरा गेट का स्कोर बहुत अच्छा है, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरा बीटेक का स्कोर बहुत अच्छा है, ओके, बट मैं एक टियर 3 यूनिवर्सिटी से हूँ, डज दैट मेक एन इम्पैक्ट? ये कोई नेगेटिव पॉइंट है क्या? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि बावजूद तुम टायर 2 या टायर 3 से हो, फिर भी तुमने इतना मैसिव इम्पैक्ट डाला है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आईआईटी रोपड़ का मेरा इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। दे जस्ट आस्क्ड मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई साहब तुम्हारा फर्स्ट सेम है वहाँ 6, सेकेंड सेम तुम्हारा 6 जीपीए, फिर उसके बाद 9999 जीपीए, ये क्या फंडा समझ नहीं आया। तो मेरे को बोलना पड़ा अबाउट माई बैकलॉग स्टोरी, तो वो इम्प्रेस हो गए। मुझे लगता है कि ये बैकलॉग्स के वजह से ही दे गॉट इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये बंदे का नॉलेज है in spite of the backlog. So what I feel and what generally happens, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ about the MTech program and the MS program. MTech program में अगर तुम्हें IITs में ज्वाइन करनी है तो जो चीज चाहिए होता है that is just your gate score. It doesn't matter which college. But अगर MS program है तो you need two things: your gate score and your BTech percentage. If both are good, doesn't matter which college are you coming. That's what happens. दैट्स रियली कूल। तो ये कोई बैरियर भी नहीं है, बड़ा कॉलेज से ही करना पड़ेगा, इट्स ओके। इफ योर बैचलर्स डिड नॉट गो वेल या कॉलेज बहुत बड़ा नहीं था, यू कैन स्टिल मेक इट टू अ रियली गुड कॉलेज इन योर मास्टर्स, राइट? एब्सोल्युटली, गेट इज योर वे। एब्सोल्युटली, दैट्स नाइस। कोई देखता भी नहीं है। ओके, सो ये एक आइस ब्रेकर है जिनको पता नहीं है, सो ये यू नो इट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके रिबू, सो अभी बहुत सारे अप इन द मार्केट न्यू टेक्निकल ब्रांचेस बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे एआई ले लो, डेटा साइंस ले लो, और भी मशीन लर्निंग ले लो, उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो क्या? विच यूनिवर्सिटीज ऑफर दैट? ओके, तो ज्यादातर जो मैं सबसे पहले ये मिथ क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट्स पूछा ये सेम चीज। सबसे पहले अगर तुम मास्टर्स करते हो आईआईटी से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर टॉप 7 IITs, ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट जनरेशन IITs और सेकंड जनरेशन IITs की बात करूंगा। अब अगर तुम इसमें मास्टर्स करते हो तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिला जाता है टू डू योर सब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंटेलिजेंट सिस्टम्स ऑफ द मशीन लर्निंग। तो तुम मशीन लर्निंग का नॉलेज वहां पे डेवलप कर सकते हो क्योंकि ऑल द कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम्स देयर पोस्ट ग्रेजुएशन आर हाईली फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंट सिस्टम्स और मशीन, तुम्हारा चॉइस के हिसाब से। अब तुम्हें अगर चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स करनी है तो कुछ कॉलेजेस है लाइक ISC बैंगलोर, IIT रोपड़, IIT हैदराबाद। अभी लेटेस्ट मैंने लिंक्डइन पे ये अपॉर्चुनिटी डाली थी अबाउट IIT रुड़की जिन्होंने AI चालू किया है, और भी धीरे धीरे और कॉलेजेस और IITs AI चालू करेंगे। ट्रिपल IITs में ट्रिपल IIT दिल्ली इज वेरी गुड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रिपल IIT हैदराबाद, ट्रिपल IIT बैंगलोर they are also good. NIT सूरतकल का MTech होती है इन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। तो ये सब जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे तुम बिंदास AI कर सकते हो। तुम्हें यस तो जो टॉप 15 बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री होती है, लाइक यू टेक द टॉप 7, मैं एक लिस्ट निकाल दूंगा, आई विल डू दैट फॉर द ऑडियंस। टॉप 7 IITs, टॉप 3 NITs, टॉप 3 ट्रिपल IITs, दिस इज लाइक, और यू कैन टेक द टॉप 9 IITs। ये सब जो होते हैं दे आर द पायनियर्स फॉर लर्निंग मशीन लर्निंग इन इंडिया। वहां से अगर तुम मशीन लर्निंग सीखते हो तो इट वुड मेक अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन योर करियर रादर देन हम किसी छोटे कॉलेज से मशीन लर्निंग करें। दैट्स द सीन। अगर तुम्हारा गेट स्कोर ओके ही है और तुमने किसी छोटे कॉलेज से मास्टर्स करी है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू डेवलपमेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, क्योंकि वो ट्रेंड है ना कुछ लोगों में, चलो मशीन लर्निंग करते हैं। एग्जैक्टली एकदम सोशल मीडिया क्रेज है मशीन लर्निंग, तो सोशल मीडिया की उपज है मशीन लर्निंग AI, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है। बट ये रियलाइज नहीं करते कि जॉब्स कम है उसके, कर तो तुम दोगे बट अल्टीमेटली अगर तुम्हारा स्किल सेट
और नॉलेज बेस इतना नहीं है तो जॉब्स मिलना मुश्किल है। लर्निंग एंड डेटा साइंस द हार्श रियलिटी जो हमें लिंक्डइन में दिखती नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। सो बेटर ये है कि अगर कर रहे हो मशीन लर्निंग तो अच्छे प्रोफेसर के अंदर करो, अच्छे कॉलेजेस से करो, या अगर अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहा है तो अगर फिर भी करना है तो अच्छी स्किल्स डेवलप करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यह है क्योंकि कंपटीशन इज रियली रियली ह्यूज, बिकॉज डिमांड बहुत है, लोग कम है, बिकॉज द स्किल सेट रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। इट्स सो यस, कम्पिटिटिव। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ऑडियंस प्लीज ट्रेंड के हिसाब से मत चलो, अपने पैशन और इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीजों को परखना चाहिए। एक और चीज है ना, एक और आप एक क्रॉस रोड पे हो जब आप गेट दे रहे हो। वन इज टू गेट इनटू मास्टर्स, वन इज टू गेट अ जॉब। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड करियर पाथ, जिनको मास्टर्स नहीं करना है, ठीक है, उनके लिए क्या है? देखो, गवर्नमेंट जॉब, करियर, नौकरी, व्हाट? ये मैं अभी ब्रांच स्पेसिफिक जाना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्रांच स्पेसिफिक जा रहा है। सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस को एड्रेस करना चाहूंगा। कंप्यूटर साइंस वालों, तुम प्लीज ये ध्यान से सुनो कि जो पीएसयूज है बहुत कम होती है। यू हैव टू गेट अ वेरी गुड रैंक, लाइक टॉप 100 और टॉप 50 इन ऑर्डर टू गेट पीएसयूज इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सीट्स कम होती है। तो तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो बिटवीन होना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड मास्टर्स, ठीक है, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन। मेरा सजेशन ये है कि बैलेंस करो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए भी प्रिपेयर करो, उसके साथ साथ गेट के लिए प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरसेक्शन होती है वो बहुत ह्यूज होती है, बैकअप्स रखना जरूरी है। फिर हम मिलकर के डिसाइड करेंगे कि तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन सा मिल रहा है, गेट से कौन सा मास्टर्स कॉलेज मिल रहा है, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड दैट विच वन शुड यू ऑप्ट। अब अगर बाकी ब्रांचेस में आ गया मैं, तो पीएसयूज ज्यादातर जो बाकी ब्रांचेस के होते हैं, राइट, ज्यादातर क्रेज वहां पीएसयूज का हो। पीएसयूज के लिए गेट लिखो और उसके साथ साथ डू अ जॉब, डोंट टेक अ ड्रॉप, फोकस ऑन योर गेट, फोकस ऑन वेर यू वांट टू गो। अगर पीएसयूज है तो यू हैव टू गेट अ गुड रैंक, लेकिन डू इट विद द हेल्प, डू इट पैरेलली विद अ जॉब, डोंट टेक अ ड्रॉप, बट यस, बेटर टेक इट साइड बाय साइड। और मास्टर्स करनी है या पीएसयूज करना है ना, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। कुछ लोगों का क्रेज होता है पीएसयूज के लिए, कुछ लोगों का क्रेज होता है मास्टर्स के लिए, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। पोस्ट गेट जब अपन बात कर रहे हैं तो पोस्ट गेट में फेलियर भी हो सकता है, राइट? जब गेट का स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, या उतना एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो क्या करें? तो सबसे पहली चीज यह है कि एक सच बात यह है, 99% लोग या 98% लोग, यू कांट मेक इट इनटू द ग्रेट कॉलेजेस। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, डीमोटिवेशन को कैसे फेस करें, ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक स्टैट्स बताता हूं। हमें इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है कि जो होगा देखा जाएगा। सक्सेस और फेलियर की इस आइडिया से डिटैच करना, फियर के चक्कर में तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओ। मैं अपने एग्जाम्पल, अपने टाइम से अगर रिलेट करके बोलूँ, तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी बैकलॉग्स थी दो, पीजी और बीएमई में, एंड उस चक्कर में मैं कैंपस प्लेसमेंट, और मुझे ये तक नहीं पता था कि डिग्री मिलेगी कि नहीं। फटी पड़ी थी, पता नहीं क्या होगा। गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जहाँ 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो उस टाइम पे तो बहुत डर के मारे तो मैं कुछ लिख ही ना पाऊँ। बट मैंने बहुत एक ऐसी चीज रियलाइज करी थी कि मैं दो लोगों के साथ रूम शेयर करता था। मेरे जो दो दोस्त, उनके साथ ना मैं प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत मस्ती करता था। लाइक कभी रेस्टोरेंट चले गए, थिएटर चले गए, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने तब रियलाइज किया था कि फटी पड़ी हालत है, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या मैं खुश हूँ? तो मुझे लगता था हाँ यार, मैं तो अभी सही में खुश हूँ, जेन्युइनली खुश था। मुझे लगा कि अगर गेट सपोज कि नहीं हो पाए, गिरूंगा तो यही ना, इससे बुरा क्या होगा लाइफ में, गिरूंगा यही। आज खुश हूं, नहीं होगा तो तब भी खुश ही रहूंगा, कोई ना कोई अलग दरवाजा निकल आएगा। तो ये माइंडसेट के साथ मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो मैं चाहता हूं, सबसे पहले ये तुम लोग नोट डाउन कर लो कि सक्सेस और फेलियर तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा बस एक काम है, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम दो, बस, फिर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। गेट स्कोर को कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा, तुमको वहां टेंशन लेने की जरूरत
मेहनत करो, बाकी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती, दया बनो, एक दरवाजा टूट गया दूसरा दरवाजा तोड़ो, ये मेंटेलिटी है। ये जो बहुत ओरिजिनल था भी आया, दया दरवाजा तोड़ो, ओके, ऑलराइट, दिस इज सो क्रेजी। रिभू, जस्ट टेल मी वन थिंग, IITs जो ओपनिंग्स निकालते हैं एंड यू नो दैट काउंसलिंग प्रोसेस, किस कॉलेज में जाना है ये वो, तो आप कैसे अपडेटेड रखो खुद को? व्हाट आर द रिसोर्सेज जहाँ से आपको पता चलता है कि ये इस कॉलेज में ओपनिंग्स हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये पूरा प्रोसेस, यू नो दैट पूरा प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन? ओके, सो बेटर ये है कि एक तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मैं उस टाइम पे क्या करता था कि मैं नेट पे जाता था और हर IIT में जहाँ जहाँ टॉप 5 IITs या एवरी 12 IITs के डिपार्टमेंट वेबसाइट में जाओ, वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा लास्ट डेट क्या है, कब रिलीज हो रही है, कब, एवरीथिंग तुम्हें वहाँ पे पता है। बट दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेनस प्रोसेस। उसके वजह से मैं करता हूँ, मैं अपना लिंक्डइन जो प्रोफाइल है वो इसीलिए करता हूँ ताकि हर अपॉर्चुनिटी जो भी मुझे दिखती है उसके लास्ट डेट के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता है, ताकि यार तुम लोग इस चीज में मत पड़ो, न्यूज वगैरह वगैरह में मत पड़ो, तुम लोग प्रिपेयर करो। तो यस, बेटर उन लोगों को फॉलो किया जाए जो ये अपडेट्स देते हैं, दैट इज अ बेटर। कुछ यूट्यूब चैनल्स होती है जो ये चीजें करती है, कुछ लोग होते हैं जो अपडेट्स देते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑल्सो। कि ये डायनेमिक होती है एक्चुअली। IIT बॉम्बे की जो IIT बॉम्बे का जो लास्ट डेट है वो कल ही एक्सटेंड हो गई है, so it's like very dynamic process. There are various YouTube channels that you can refer. Yourpedia is a very good YouTube channel. YouTube channel helps. Certain blogs help. ठीक है, तो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस। पूरा हमने प्रोसेस बताया आपको, प्री एंड पोस्ट गेट का, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे क्या करना है, योर स्टेप फॉरवर्ड, नर्वस नहीं होना है, कम्युनिकेट करते रहना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे विल डू मोस्ट प्रोबेबली अ गुड पॉडकास्ट, मे बी लाइव ऑन यूट्यूब, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं फ्रॉम यू नो रिबूज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड माय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। कलेक्टिवली दीज आर 20 क्वेश्चंस टुगेदर। लाइव एड्रेस करेंगे उसको, प्लस जो आप लोग क्वेश्चंस लाइव में पूछोगे वो भी एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, होपफुली विल डू इट सून। I want great participation on that. And Ribu, thank you so much for joining me, spreading the knowledge that you have, doing a great job. Over to you. Thank you so much, Nikita, for having me. बहुत मजा आया. It had been a fun conversation here, and definitely we will organize that live Q&A so that we could maximum help the community. We'll definitely. Yeah, I'm already expecting a lot of participation there. So stay tuned, guys, for that, and we'll be again back very, very soon. So until that time, don't forget to subscribe to my channel, share this video, and help us spread the word. All right, with that, bye-bye. Bye.